नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर विवादित बयान दिया, साथ ही साथ CGI को लेकर के विवादित बयान दिया। अब खबरें ये आ रही हैं कि वकीलों ने उनके खिलाफ जो है केस दायर कर दिया है और कल क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें निगाहें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जो है आखिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया है। इस खास मसले बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है शर्मा जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, कैसे देख पा रहे हैं निशिकांत दुबे जी तो है बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ CGI के खिलाफ बयान देते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्यों? देखिए, इसी बात से इन लोगों की मानसिकता का पता चलता है कि किस तरह ये संविधान के रक्षक हैं। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से पहले यही एक नैरेटिव चला था कि संविधान खतरे में है, और वो वास्तव में बात थी कि संविधान खतरे में, क्योंकि ये लोग संविधान का पालन नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर का किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपमान करा था लोकसभा में, क्या अम्बेडकर करते हो, किस तरह से उन्होंने इसके बारे में बात करी गई थी। उनके संविधान को मानने से इनकार कर दिया, उनके बाद लगातार उनके ऊपर आपत्तियां दर्ज कराई गई। अब आज देख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने अगर उसके खिलाफ कुछ जरा सा वक्फ बोर्ड पे 7 दिन का स्टे जो है अंतरिम स्टे दे दिया है, 5 मई को सुनवाई है। एकदम से बिल आ गए, एकदम से परेशान हो गए, अरे ऐसा कैसे हो गया, हमने कानून बना दिया तो वो सही होगा। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट भी इस काम के लिए है कि अगर लोकतंत्र के खिलाफ कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करने के लिए बैठा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें इस सारी चीज़ में व्याख्या दे रखी है। सभी की शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। कोई भी एक शक्ति ऐसी नहीं है पूरे देश में हमारे कि जो सर्वोपरि हो। अगर एक तरफ राष्ट्रपति सर्वोपरि हैं तो राष्ट्रपति भी अगर इस्तीफा देना चाहेंगे तो वो प्रधान उपराष्ट्रपति को देंगे। यहीं शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, कार्यपालिका का और विधायिका का बंटवारा कर दिया जाता है। हमारे जैसा संविधान पूरे विश्व में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज ये बीजेपी के लोग उस संविधान को तार-तार करने की कोशिश में हमलावर हो रहे हैं। एक वो निशिकांत दुबे साहब लगातार हमारे पुराने चुनाव आयुक्त हैं SY कुरैशी, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि SY कुरैशी चुनाव आयुक्त नहीं थे, वो मुस्लिम आयुक्त थे। किरण रिजिजू साहब जो है SC के जज को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि SC की अपने सुप्रीम कोर्ट को अपनी हदों में रहना चाहिए। दूसरी तरफ वो निशिकांत दुबे साहब फिर से बयान देते हैं, सम्मान करना चाहिए। सम्मान तो हो रहा है, लेकिन अगर आप लोकतंत्र में संख्या बल के ऊपर किसी भी तरह से पूरी बात देश की जनसंख्या के ऊपर बोझ पड़ने वाला कोई कानून बना दोगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट में उसमें दखलंदाजी नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो इसी तरह से अगर उनके खिलाफ जो आज याचिकाएं दायर हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर हुई है और SY कुरैशी जी के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी करी है उसके ऊपर हुई है, होनी चाहिए। ऐसे लोगों का सम्मान किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। इन लोगों को तो जेल की शिक्षों के पीछे होना ही चाहिए। लेकिन शर्मा जी, सवाल ये है कि निशिकांत दुबे जी अगर किसी पॉलिटिकल किसी शख्स को बयान करते, उनको घेरने की कोशिश करते तो समझ में आता, CGI के खिलाफ क्यों? वो तो अपने आप में इतने बड़े पद पर। बिल्कुल है जी, CGI के खिलाफ इन्होंने लगातार प्रेशर की नीति अपना रहे हैं, दबाव की नीति अपना रहे हैं कि शायद हम इस तरह से बयान देंगे, अनर्गल बयान देंगे। और सिर्फ निशिकांत दुबे नहीं जी, आप ये देखिए, उपराष्ट्रपति हमारे धनखड़ साहब ने ही भी इस बात को बोला, और उससे पहले किरण रिजिजू साहब ने, उन्होंने भी इस बात को बोला। और इनके तमाम IT चैनल जो है, मीडिया चैनल, वो तो लगातार सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने घोषित कर दिया। आपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी होंगी, सुप्रीम कोर्ट के गुंबद को हटा के जो है मस्जिद का गुंबद लगा दिया था। जैसे ही उन्होंने वक्फ बोर्ड पे स्टे लगाया, उसके मामले पे स्टे लगाया, और फौरन उन्होंने इस चीज़ की फोटोएं सर्कुलेट करनी शुरू कर दी। मतलब इनके फैसले इनके हक में आते रहें तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, जरा सा इनके खिलाफ चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट गलत है। और उसी सुप्रीम कोर्ट पे फौरन सवाल उठाने के लिए तैयार हो गए। क्यों भाई? संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखिए। एक तरफ हमारे राहुल गांधी जी अगर जाके संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा देते हैं तो उनको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए, तो आज वो उनको कहा जाता है कि वो देश की बेइज्जती कर रहे हैं। आप देश की बेइज्जती नहीं कर रहे, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप निशिकांत दुबे साहब उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, किरण रिजिजू साहब उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ भारत की न्यायपालिका पर क्या ये धब्बा नहीं है? लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकना, दूसरे को बोलना है। तो ये तो इनकी खासियत रही है, पुरानी आदत रही है। बीजेपी मतलब बेहद झूठी पार्टी, बेहद जलील पार्टी, कारनामे उसके ऐसे ही होंगे। लेकिन बीजेपी ने तो मतलब देखा जाए तो इस पूरे बयान से ही अपने आप को किनारा कर लिया है कि भैया ये उनका व्यक्तिगत बयान होगा, और साथ ही साथ में एक एडवाइजरी भी जारी की कि भाई आप इस तरीके से बयान नहीं देना आगे से। लेकिन फिर भी कहाँ रुक रहे हैं? वो नहीं रुकेंगे, उन्हें पता है ये तो एक सिर्फ फार्मूला है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि व्यक्तिगत बयान है जी, हम इससे पल्ला झाड़ते हैं। आपने व्यक्तिगत बयान से पल्ला झाड़ लिया तो उस व्यक्ति को अपनी पार्टी से निष्कासित भी करिए, 6 साल के लिए एक्सपेल करिए, निकालिए, 5 साल के लिए निष्कासित करिए। क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे। उनके बोल रुकने वाले नहीं है, और ये हमेशा ये कहते रहे। आपको याद होगा एक बार हमारे मोदी जी ने भी कहा था, प्रज्ञा ठाकुर का जब मसला उठा था, मैं दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और माफ़ भी कर दिया, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह को मैं दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके बेटे को सांसदी का टिकट भी दे दिया। तो इनकी तो परंपरा यही रही है, सिर्फ एक बयान दे के और पल्ला झाड़ लेते हैं। हमारा अधिकृत बयान नहीं है जी, पार्टी इस पे सहमत नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। व्यक्ति भी तो आपकी पार्टी में ही है, निकालिए फिर उसे पार्टी से बाहर। जब अगर व्यक्ति आपकी पार्टी की गाइडलाइन पर नहीं चल रहा
रहा, आपकी पार्टी की लकीर पे नहीं चल रहा, आपके पार्टी के संविधान को नहीं मान रहा, तो आप उसे पार्टी में रखे हुए क्यों हैं? वो इसलिए रख रखा है क्योंकि वो बोलता रहे और हम चुपचाप इस पे खंडन करते रहें, लेकिन जो जनता में मैसेज जाना है वो जाता ही रहेगा। पावर में लेने के लिए, उन्हें प्रेशर में लेने की जो तकनीक है इनकी, वो सफल होती रहेगी। लेकिन चलिए, ये तो निशिकांत जी का मसला है और इस पे तो मुझे लगता है कि वकीलों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जितने भी वकालत करने वाले लोग हैं, सब इस बात से अब जो है कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन यह है कि इनका बयान आप देखिए, लेकिन वहीं अगर आप जगदीप धनखड़ जी का बयान देखेंगे तो उनको आप कैसे देखते हैं? वो तो ना पक्ष के हैं ना विपक्ष के हैं, वो तो एकदम न्यूट्रल इंसान है, तो उनको आप कैसे देखते हैं? इस पद पे मेजबान है वो। ये 3 जो पद होते हैं हमारे देश में, सबसे पहला राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, ये तीनों पद ऐसे हैं कि जिनको न्यूट्रल होना चाहिए। हालांकि तीनों के तीनों पद जो हैं सत्ता पक्ष के द्वारा भरे जाते हैं। सत्ता पक्ष में बहुसंख्यक होते हैं, सत्ता पक्ष अपने कैंडिडेट खड़ा करता है, वोटिंग होती है तो वो बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी जो जिम्मेदारी शुरू होती है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को बराबर लेके चलने की होती है। लोकसभा अध्यक्ष का भी यही काम होता है, सत्ता पक्ष को बराबर बोलने का मौका दे। राष्ट्रपति महोदय का भी यही काम होता है, सत्ता पक्ष की भी सुने, विपक्ष की भी सुने। उपराष्ट्रपति भी उसी चीज़। लेकिन आज तक भी ये तीनों लोग जो हैं, चाहे वो हमारे ओम बिरला साहब हों, चाहे वो धनखड़ साहब हों, चाहे हमारी राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी हों, ये तीनों पार्टी की गाइडलाइन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी तक ये पार्टी के नीतिगत फैसले हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं, विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं। क्या ये उपराष्ट्रपति को निष्पक्ष होकर ये बयान देना चाहिए था? अगर वो निष्पक्ष होते तो क्या वो इस तरह का बयान देते कि सीजीआई को अपने हद में रहना चाहिए? वो किस तरह के राष्ट्रपति को वो नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? महाभियोग चलेगा तो किसके उसमें चलेगा? कौन है? सुप्रीम कोर्ट को भी शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां अगर आपके पास राष्ट्रपति के पास हैं तो सुप्रीम कोर्ट के भी पास हैं। वो भी अपनी शक्तियों का असीमित इस्तेमाल करते हैं, असीमित नहीं करते। लेकिन उनके बयान से ही जाहिर हो जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो लगातार दबाव बनाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं कि जज साहब हमारे दबाव में पड़े रहें और हम इनसे मनमर्जी के फैसले करवाते रहें। निशिकांत दुबे ने बयान दिया तो उनको तो पार्टी ने एक तरीके से उनके शब्दों से किनारा ही कर लिया और जो है कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके का संदेशा भी दिया गया। लेकिन जगदीप धनखड़ के लिए क्या चाहते हैं? उनके लिए भी कुछ देखिए, जब बिल्कुल पार्टी की तरफ से वो नहीं कहेंगे, क्योंकि अब वो उसको, जो मैंने अभी बात कही कि उन्हें निष्पक्ष के तौर पे दिखाया जाए कि अब वो उपराष्ट्रपति हैं, अब वो हमारी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन सब जानते हैं कितना पुराना इतिहास रहा है उनका। सभापति हैं। हाँ जी, सभापति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। हालांकि ये पद बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, लेकिन न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए वो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है इन्होंने बोल दिया हमारे बारे में, हम इन्हें कुछ नहीं बोलेंगे। रही बात निशिकांत दुबे साहब की, तो निशिकांत दुबे से कह के और पल्ला झाड़ लिया। भाई साहब, आपकी कार्रवाई को हम तब माने कि आपने अगर उन्हें पार्टी से निष्कासित करा होता, तब आपकी बात को हम सही मानते हैं कि पार्टी से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनका ये व्यक्तिगत बयान इस तरह के देते हैं, न्यायपालिका पे सवाल उठाते हैं, पूर्व आयुक्तों पे सवाल उठाते हैं, तो ये व्यक्ति हमारी परंपराओं का पालन नहीं करता, तो इसलिए हमें इन्हें पार्टी से निष्कासित करा जाता है। जैसे आकाश आनंद को बसपा ने निष्कासित करा था ना, कि ये हमारी पार्टी गाइडलाइन के मुताबिक जो है वक्तव्य नहीं दे रहे, इसलिए इन्हें पार्टी से निकाला जाता है। निकालिए फिर पार्टी से, सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा, खाली हवाबाजी से कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, सीजीआई साहब को लेकर के लगातार कुछ ना कुछ बयान दिए जा रहे हैं? ऐसा अचानक से क्या हो गया? ये अचानक से ये हुआ है सर, जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था, इसका लगातार सड़कों पे भी विरोध हो रहा है। तमाम मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है, तमाम विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। 238 या 240 जो है हमारे 242 सांसद है विपक्ष के, उन्होंने लगातार विपक्ष में वोटिंग करी। सारे के सारे सांसदों ने, आधी आबादी आज की डेट में वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं चाहती, देश की आधी आबादी से ज़्यादा नहीं चाहती, बल्कि ये कहना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इसको लिया, पास कराया, और उसके बाद जब उस पर जो खामियां थीं उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यहाँ अमित शाह जी का दोरंगा बयान देखिए, लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं कि, लोकसभा में खड़े होकर उनका बयान था कि नहीं, इसमें मुस्लिम बोर्ड में कोई भी व्यक्ति हिंदू नहीं होगा, किसी हिंदू व्यक्ति की एंट्री नहीं करी जाएगी। लेकिन अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके जवाब दे रही है। उनसे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा कि आप इनमें हिंदुओं की एंट्री कैसे कर रहे हो, तो नहीं, अभी प्रस्तावित नहीं है, लेकिन हम देखेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है ना, आप लोकसभा में भी खड़े होकर झूठ बोलते हो। इसी बात से इस बात का पता चलता है, ये लोग चाहते थे कि इसके ऊपर कोई सवाल जवाब ना हो। जैसे हमने बिल बना दिया, पास करा लिया, पास होने के बाद ये पूरे देश में लागू हो जाए, इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती दे दी गई है, उसके संविधान जो है उसमें संशोधन है, उनको चुनौती दे दी गई है। अब इन्हें लग रहा है कहीं हमारा पासा सुप्रीम कोर्ट में उल्टाना पड़ जाए, तो इसलिए। लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास एक और रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट में पासा भी उल्टा पड़ गया तो सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश ला के उसका फैसला पलट देंगे। जैसे आपने देखा दिल्ली सरकार के पक्ष में जब फैसला आया था, इन्होंने अध्यादेश ला के फ़ौरन ही उसे पलट दिया था। तो चाहते अपनी मनमानी ही करना है, लेकिन आज की डेट में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा बनाए गए प्रावधानों के तहत इनकी मनमानी नहीं चल पा रही पूरी तरह। अब ये मान लिया जाए कि ये जो पूरी लड़ाई है न्यायपालिका वर्सेस विधायिका के बीच में हो रही है? नहीं, हो रही है, फिलहाल ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों एक महत्वपूर्ण अंग हैं और तीनों के बीच में टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हालात ऐसे पैदा कर दिए कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से भिड़ाया जा रहा है, विधायिका को न्यायपालिका से, कार्यपालिका से भिड़ाया जा रहा है। लगातार तमाम लोगों को एक दूसरे से भिड़ाया जा रहा है, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कहीं भी अच्छा संदेश नहीं है।
लेकिन जगदीप धनखड़ साहब तो कानून के इतने बड़े जानकार भी माने जाते हैं, इसके बावजूद भी वो अनुच्छेद 142 का जिक्र कर रहे हैं कि एक तरीके का जो है सुप्रीम कोर्ट को ताकत मिली पड़ी है और परमाणु जो है मिसाइल के तौर पर उसका। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अच्छा तैरा होता है वो मीठा डूब के ही मरता है। सुप्रीम कोर्ट में वो जब वो टिप्पणी कर रहे हैं, अच्छे खासे वकील हैं, वकालत की उन्हें जानकारी है, सब चीज़ों के प्रावधानों को उनकी जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद वो जानते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उस गलत बोलने को वो सही ठहरा रहे हैं। 142 के अनुच्छेद का वो उल्लेख कर रहे हैं, तो 142 के अनुच्छेद में जो सीमित शक्तियाँ दी गई, अगर आज वो प्रयोग कर ले सुप्रीम कोर्ट अपना, तो उपराष्ट्रपति को भी समन दे सकता है। ऐसा नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि हाँ जो जी, है हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां पर आप यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को निर्देश दे सके। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देना चाहिए, वही तो एक सख्त परंपरा का जो है निर्वहन करा जाता था। लेकिन आज आप लोग ऐसी बातें कर करके उन्हें मजबूर कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को कमतर करने की कोशिश कर रहे हो। जो आपकी हदें हैं वो आप अपनी हदों में रहिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी हदों में रहेगा। न्यायपालिका कार्यपालिका का कोई आपस में टकराव नहीं होता और ना होना चाहिए, विधायिका का कोई टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उस चीज़ को अमल में लाइए ना सर। आप लगातार न्यायपालिका को दोषी ठहरा रहे हैं, न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो न्यायपालिका कहीं ना कहीं तो आहत होगी ना। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच जी। चुका है और कई लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट तक मसले को पहुंचा दिया है। अब क्या देखते हैं कि जो है क्या कुछ फैसले इस पर लिए जा सकते हैं और निशिकांत दुबे को लेकर के क्या लगता है कि कुछ उनका भी सॉल्यूशन? बिल्कुल है जी, होना चाहिए। निशिकांत दुबे साहब की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जब छोटी छोटी बातों पे ये लगातार कांग्रेस के सदस्यों की या समाजवादी पार्टी के, विपक्षी पार्टी के किसी भी सदस्य की छोटी छोटी टिप्पणियों पे कहते हैं कि उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, तो उन्होंने तो बिल्कुल पूर्व चुनाव आयुक्त तो किस तरह से उन्होंने, और वो भी धार्मिक टिप्पणी करी कि नहीं एसवाई कुरैशी साहब चुनाव आयुक्त नहीं थे, वो तो मुस्लिम आयुक्त थे। किस तरह से उन्होंने बात करी और साथ में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो बात उन्होंने करी, सीजीआई को लेकर के तो पता नहीं को क्या क्या बोला है, गृह युद्ध करवाने की कोशिश करी जा रही है। तो इस तरह की जब टिप्पणियां होती हैं तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें कानून सम्मत सजा जो है वो मिलनी चाहिए। उनकी सदस्यता क्या सजा मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो सदस्यता रद्द करनी चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, सांसद हैं, तो ऐसे सांसदों की ऐसी भाषा अगर जाएगी तो देश भर में गलत मैसेज जाएगा ना। सबसे पहले उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो शर्मा जी जुड़े रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। अब जो है निशिकांत दुबे को लेकर के खबरें चल रही हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, यानी मुश्किलें काफ़ी बढ़ने वाली है। निशिकांत दुबे ने बयान देकर ना खुद की मुश्किलें बढ़ा ली, बल्कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ा ली हैं। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयानों से खुद को किनारा कर लिया है, लेकिन क्या सिर्फ किनारा करने मात्र से बात बन जाएगा, ये आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करेगा ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिसो न्यूज़। धन्यवाद।